तीसरा क्लास का चैप्टर है, भले आपको बाबू 7-8 में दे जो भी दे, लेकिन क्लास वही क्लास का चैप्टर, कोई बड़े हाई क्लास का नहीं है ना। देखो क्या वो आपको हम वर्क डन पढ़ा रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क पावर एनर्जी में सर पहले हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं, वर्क निकाल रहे हैं ना, वर्क पढ़ा रहे हैं, वर्क वर्क क्या चीज होता है सर उसके बारे में बता रहे हैं ना। उसके बाद पावर के बारे में बताएंगे, फिर एनर्जी के बारे में बताएंगे ना, एनर्जी के बारे में बताएंगे, है ना? ठीक सर। तो वर्क क्या होता है, वो तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में आपको वर्क निकालना, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में वर्क निकालना। जब मेरा फोर्स इसमें बाबू 3 केस बताया था ना। पहला केस बाबू फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है ना। तो उस केस में कितना वर्डन होगा, कहने का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम, कुछ नहीं कहना चाह रहे, शांति से सुनो। जैसे कोई ब्लॉक है, इसको पकड़ के इधर खींच रहा, ठीक है ना जी, ब्लॉक है वो पकड़ के खींच रहा है, किसी भी चीज को पकड़ के खींच रहा है ना। तो उस केस में बाबू आपको वर्डन निकालना, उस केस में आपको क्या निकालना, बर्डन निकालना, बर्डन निकालना डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, है ना, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में आपको बर्डन निकालना है, ठीक है ना बाबू, है ना। जैसे ये है तो इसको आप कैसे कैसे खींच सकते हो, मान लो यही ब्लॉक है तो इसको कैसे कैसे खींच सकते हो, है इसको मान लो इधर खींचो, कैसे खींचोगे, इस डायरेक्शन में, है ना। तो मेरा रस्सी को इधर यहाँ रस्सी बंधा हुआ, अब इसको पकड़ो इस डायरेक्शन में खींच रहा, हम लोग फोर्स इधर की ओर लगा रहे हैं, फोर्स मेरा इधर लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है, तो फोर्स इधर लग रहा। अब ब्लॉक डिस्प्लेस किधर कर रहा, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा, मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन में। तो इस केस में फोर्स का डिस्प्ले वर्क डन कितना होगा, तो फोर्स इसी डायरेक्शन में सर, और डिस्प्लेसमेंट भी मेरा क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट भी मेरा क्या बाबू इसी डायरेक्शन में, एस भी मेरा इसी डायरेक्शन में। तो फोर्स बराबर क्या वर्क डन बराबर क्या पढ़ा है, वर्क बराबर पढ़ा है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू दोनों के बीच का एंगल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा बताया है, कॉस थीटा बताएं, ठीक। तो यहाँ पे अब आपको बताया था हर एक चीज का वैल्यू आपको बताएंगे, कॉस 0, कॉस 90, कॉस 45, कॉस कितना होगा। तो यहाँ फोर्स भी इसी डायरेक्शन में सर, और डिस्प्लेसमेंट भी एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री सर, 0 डिग्री। जब भी दो लाइन पैरेलल होता है बाबू, दो लाइन अगर पैरेलल होता है, एक लाइन इधर और दूसरा लाइन इधर, तो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है, ये ध्यान देना, है ना। तो कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है सर, 1 होता है, कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इस केस में बर्डन कितना हो जाएगा सर, इस केस में बर्डन एफ एस हो जाएगा, है मैंने पॉजिटिव आ जाएगा, बर्डन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना। दूसरा केस सर, ये दूसरा बाबू, जब बर्डन बाबू क्या लगे, जैसे ग्रेविटी फोर्स के द्वारा बर्डन, है ना, ग्रेविटी फोर्स के द्वारा बर्डन। ग्रेविटी फोर्स क्या सर, ग्रेविटी फोर्स क्या होता है सर, कुछ नहीं होता बाबू, कुछ नहीं होता, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट है बाबू, कोई भी चीज है, कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज है बाबू, है ना। जैसे मान लो ये मैच बॉक्स है ना, तो इसको हाथ पे रखो, तो हाथ पे रखोगे वो तभी क्या एट रेस्ट में, हाथ पे रख रहे हो तभी एट रेस्ट में। अब यहाँ से हैंड हटा लो, यहाँ से हैंड हटा लो तो ये क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा ना। कोई भी ऑब्जेक्ट को वो यहाँ पे ऐसे पकड़े हो तो ठीक है, हटा लोगे तो नीचे गिर जाएगा। तो नीचे क्यों गिर रहा है सर, तो नीचे ग्रेविटी फोर्स के कारण गिर रहा है, किसके कारण गिर रहा है नीचे, ग्रेविटी फोर्स के कारण, है ना। तो हमेशा एकदम याद रखना आप लोग, एकदम कसम खा के याद रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा बाबू, जो ग्रेविटी फोर्स रहेगा, ग्रेविटी फोर्स जो हमेशा लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हम क्या आप कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, कैसू रहे, कैसू एड़ा मेरा टेढ़ा पेढ़ा किसी भी तरह से रहे, है ना, उसका ग्रेविटी फोर्स नीचे लगेगा। मान लो एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो अगर इसका मास कुछ होगा ना, 10 ग्राम 5 ग्राम होगा ना, यहाँ पे इसको होल्ड किया, अब इसको पकड़ के छोड़ो तो हमेशा नीचे की ओर गिरेगा। कैसू रखेगा, हमेशा किसे गिरेगा, नीचे की ओर गिरेगा, नीचे की ओर गिरेगा, नीचे की ओर गिरेगा, है ना, हमेशा क्या गिरेगा, नीचे की ओर गिरेगा, ठीक। तो ग्रेविटी फोर्स हमेशा कैसे लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एकदम नीचे, एकदम सीधा वर्टिकल, सीधा वर्टिकल, एकदम सीधा वर्टिकल, सीधा वर्टिकल लगेगा ग्रेविटी फोर्स, है ना। ग्रेविटी फोर्स कैसे लगेगा, हमेशा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो नीचे अब मान लो कि कोई आदमी है, सर पे ब्लॉक लेके जा रहा है, ऐसे करके लेके जा रहा है ना, ऐसे करके लेके माथा पे लेके जा रहा है ना, कुली सब देखते हो ना जी, उसका भी सिचुएशन आ रहा है ना। तो जब लेके जा रहा है बाबू, यहाँ पे हैंड पे हम इसको होल्ड किए हुए हैं, इसको इधर लेके जा रहा है, इस ब्लॉक को हैंड पे पकड़ के इधर लेके जा रहा है, इधर लेके जा रहा है ना, ठीक। तो ग्रेविटी फोर्स हमेशा नीचे लगेगा, ग्रेविटी फोर्स हमेशा नीचे लगेगा, कितना होगा सर, ग्रेविटी फोर्स का वैल्यू कितना होता है सर। तो ग्रेविटी फोर्स का वैल्यू बाबू, जो इस ब्लॉक का मास है एम होता है, और इनटू एगो टर्म होता है, उसको याद रखना, जो नया स्टूडेंट है उसको याद रखना, ग्रेविटी फोर्स हमेशा उसका मास इंटू जी होता है, जहाँ जी की जो वैल्यू लेते हैं हम लोग, जी की जो वैल्यू लेते हैं 9.8 होता है, ठीक है ना, हर्षिता रोना नहीं बाबू, जी की जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर स्क्वायर, बताएंगे सब शुरू से पढ़ोगे तब आ जाएगा समझ में, ठीक। तो हम लोग ब्लॉक को इधर लेके जा रहे हैं, ब्लॉक को इधर लेके जा रहे हैं ना सर। तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है सर, इस डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है ना।
किस डायरेक्शन में हो रहा है, मन से पढ़ते चलना है ना। डिस्प्लेसमेंट मेरा कैसे हो रहा है बाबू, कौन से डायरेक्शन में हो रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट मेरा कैसे हो रहा है बाबू, देखो डिस्प्लेसमेंट मेरा कैसे हो रहा है, इस डायरेक्शन में, इस ब्लॉक को लेके जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है इस डायरेक्शन में। और ग्रेविटी फोर्स कैसे है सर, ग्रेविटी फोर्स नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमेशा जब भी ग्रेविटी लगेगा हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, नीचे की ओर हमेशा, नीचे की ओर है ना, नीचे की ओर हमेशा लगेगा। तो फोर्स इस डायरेक्शन में और फोर्स ऐसे सीधा, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अरे एक फोर्स इधर है बोला है ना जी, एक फोर्स इधर है, ठीक, एक फोर्स इधर सर, और एगो क्या है सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एगो फोर्स कैसा है सर, एगो फोर्स कैसा है सर, एगो फोर्स मेरा कैसा है जी, एगो फोर्स कैसे ऐसे है एकदम डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, कैसे एकदम डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना। तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा है ना, एंगल डिस्प्लेसमेंट सर, ये फोर्स इधर लग रहा, फोर्स नीचे लग रहा, फोर्स नीचे लग रहा, फोर्स कहाँ लग रहा, नीचे की ओर लग रहा, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा, इधर हो रहा, इधर हो रहा, इधर हो रहा। तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री ना बन रहा, बोला 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, भगवान भैया को तो हट दे दिया, चार को का नहीं दे दिया, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इस केस में वर्डन निकालना, ऐसा तीस ऑन कर बाबू, सौम्य शैतान ऑन कीजिए नहीं तो भगा देंगे जी, सौम्य वो वीडियो ऑन कीजिए, ठीक। तो इस डायरेक्शन में फोर्स इधर सर और डिस्प्लेसमेंट इधर सर है ना, तो एंगल कितना बनेगा, तो डिस्प्लेसमेंट इधर सर, सॉरी बाबू, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में सर, अब फोर्स नीचे है, तो नीचे कौन सा फोर्स लगेगा सर, ग्रेविटी फोर्स लगेगा, एप्पल नीचे गिरता है ना, सेब नीचे गिरता है, किसके कारण, ग्रेविटी फोर्स के कारण, ग्रेविटी फोर्स के कारण है ना। तो उसके कारण आपको बर्डन निकालना, उसके कारण क्या निकालना, बर्डन निकालना है। तो ग्रेविटी फोर्स नीचे सर, डिस्प्लेसमेंट रहता है 90, एंगल दोनों के बीच कितना सर, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना? ठीक, तो वही लिखा, एंगल बिटवीन ग्रेविटी एंड डिस्प्लेसमेंट कितना, 90 डिग्री। इस सिचुएशन में, सब सिचुएशन में नहीं, सब सिचुएशन में खाली इस सिचुएशन में, सिचुएशन में मान लो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा और ग्रेविटी फोर्स भी नीचे ही लगेगा, तो उस केस में 90 होगा नहीं, उस केस में जीरो लेंगे, जीरो लेंगे है ना। ठीक, ठीक बाबू। तो बर्डन बाय ग्रेविटेशनल ग्रेविटी फोर्स बाबू इन दिस सिचुएशन कितना सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, यही ना पढ़ा है, हाँ सर यही तो पढ़ा है, जरा कुछ ना पढ़ा है, ठीक है। तो फोर्स को F से मान लो और डिस्प्लेसमेंट को S से मान लो, और cos थीटा, थीटा बराबर 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कितना पढ़ा है, जीरो पढ़ा है। cos 90 की वैल्यू कितना होता है सर, जीरो होता है, cos 90 की वैल्यू जीरो होता है, हाँ सर जीरो होता है सर। तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ में, तो टर्म कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये मेरा क्या होता है, फोर्स होता है, यही मेरा क्या होता है बाबू, बर्डन होता है, बर्डन होता है, यही क्या हो जाता है, बर्डन हो जाता है ना। ये आनंद बाबू कैमरा डाउन कीजिए जी। तो इतना क्या हो गया, ग्रेविटी के कारण बर्डन क्या हो गया, जीरो हो गया है ना। तो और सर कहाँ कहाँ बर्डन जीरो हो सकता है सर, तो वो ऐसा सारा सिचुएशन बाबू, सारे सिचुएशन में बर्डन जीरो होगा, वो जहाँ पे बाबू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा। जब जब बाबू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री बनेगा है ना, तो कोई भी सिचुएशन है हमेशा बर्डन क्या होगा, जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो होगा। जैसे कोई सैटेलाइट है, हमेशा ध्यान देना, आपको पढ़ाए थे सर्कुलर मोशन में, कोई भी बाबू सैटेलाइट है, कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू है ना, सर्किल में अगर रोटेट कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू अगर सर्किल में रोटेट कर रहा है, सर्किल में रोटेट कर रहा है ना, ठीक सर, सर्किल में रोटेट कर रहा है ना, तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट कैसे लेना, टेंजेंशियल की ओर लेना है ना। एक बाबू टर्म बताए थे टेंजेंट, और सर्किल का टेंजेंट क्या होता है सर, शांति से समझो, किसी भी सर्किल का टेंजेंट, टेंजेंट लाइन क्या होता है ना, मान लो ये सर्किल है सर, ये सर्किल है, ठीक, ठीक सर। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करना, इस पॉइंट से एक टच करता हुआ लाइन ड्रा कर दो, सर्किल से एक पॉइंट से टच करता हुआ एक जो लाइन ड्रा करोगे, इस लाइन को हम लोग टेंजेंट लाइन कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं ना। तो एक सर्किल में इनफिनाइट टेंजेंट लाइन हो सकता है, कैसे सर, क्योंकि सर्किल में कितना डॉट हो सकता है, इनफिनाइट डॉट हो सकता है। सर्किल में ना बाबू इनफिनाइट नंबर ऑफ डॉट को बाबू कंबाइन करोगे तो जो शेप बनेगा उसी को क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं ना। ठीक, तो किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट निकालना है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट है, यहाँ से एक लाइन पास कर दो है ना, तो ये टेंजेंट हो जाएगा। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है तो यहाँ से एक लाइन पास कर दो, ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। ठीक, ठीक सर, ये काहे बता रहे हैं, बता रहे हैं कि क्यों बता रहे हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू अगर सर्कुलर पाथ रोटेट कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है ना, रोटेट कर रहा है, तो वहां पे बाबू डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन लेंगे, वेलोसिटी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन लेंगे, टेंजेंशियल लेंगे। कैसे लेंगे, टेंजेंशियल। मतलब कहने का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं ना। जैसे बाबू है ना, जैसे बाबू मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, यही गाड़ी है ना,
ये गाड़ी है, इसको यहाँ पे चला रहे हो, ऐसे 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 सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ऐसे करके चल रहा है, चल रहा है, ऐसे करके, है ना, चल रहा है। ठीक। अब जब ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, जैसे गोलंबर होता है ना जी, गोलंबर है ना, वहाँ पे मोटरसाइकिल कुछ से गाड़ी चला, तो मान लो ये सर्कुलर पाथ पे गाड़ी कोई क्या हो रहा है, चल रहा है ना, चल रहा है बाबू। ठीक। ठीक, कैसे चल रहा है, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है ना, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है ना। ठीक सर। कैसे चल रहा है बाबू, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है ना, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है ऐसे करके, है ना। हाँ सर, क्यों नहीं जा सकता। ठीक, समझना यहाँ पे। ठीक बाबू, यहाँ से ये है वाला बाबू, अब यहाँ से कैसे ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। ठीक। ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, मूव करा। अब कहेगा यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे लोगे, हमेशा ध्यान देना। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बाबू सर्कुलर पाथ पे अगर रोटेट कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, तब वेलोसिटी का डायरेक्शन जानते हैं हमेशा कैसे लेते हैं, है ना। ये सर्कुलर पाथ पे रोटेट करना, उसके टेंजेंशियल, है ना। यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे होगा, है ना। तो इस पर यहाँ से ये पॉइंट सर्कुलर पाथ पे रोटेट करा, तो यहाँ से इस पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर दो, तो इधर मेरा क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। सर्कुलर पाथ में जब भी बाबू कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट करेगा, है ना, तो वेलोसिटी चाहे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे लेंगे, तो जिस पाथ पे रोटेट करा वहां से वो लाइन ड्रा कर दो, टाइम है ना, इस पॉइंट से टच करता हुआ, वही मेरा क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, है ना। इधर क्या होगा, वेलोसिटी होगा चाहे डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। इधर क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, है ना। ठीक। ठीक सर। जैसे ये सर्कुलर पाथ है, तो यहाँ पे मान लो किसी भी पॉइंट पे बाबू, किसी भी पॉइंट पे अगर बाबू ये टेंजेंट निकालना है सर्कल में, तो उस पॉइंट पे एक लाइन ड्रा कर दो, है ना। तो ये सारा का सारा क्या है सर, टेंजेंट लाइन है। ये सारा का सारा क्या है, टेंजेंट लाइन। ये क्या है, टेंजेंट लाइन। ये सब सर्किल में पढ़ाए हैं, भले हर्षिता नहीं पढ़ी है, लेकिन डरना नहीं हर्षिता, 10% समझ में आएगा, लेकिन दिक्कत क्या। ठीक। नेक्स्ट बाबू, जैसे यहाँ पे बाबू कहेगा डायरेक्शन करने जा रहा है ना। अरे स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मान लो ये गाड़ी है, तो इसका डायरेक्शन किधर है सर, इधर है। इंजन इधर है, तो इधर की ओर मूव कर रहा है ना। लेकिन सर्किल में हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, सर्किल में पॉइंट टू पॉइंट हमेशा डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। इस पॉइंट पर डायरेक्शन कुछ और होगा। मान लो सर्किल यहाँ है, गाड़ी यहाँ आ गया, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो सर्किल में क्या होता है ना, कि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होते रहता है, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है। स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन मेरा एक के रहता है, लेकिन सर्किल में हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, हमको तो दिक्कत हो गया। तो सर्किल में डायरेक्शन निकालने को जानते हो क्या सबसे आसान तरीका है, जिस पॉइंट जहाँ पे गाड़ी खड़ी है ना, या जहाँ से मूव कर रहा है, जिस पॉइंट पर निकालना वहां से वो टेंजेंट लाइन ड्रा कर दो, बस कुछ नहीं करो। टेंजेंट लाइन क्या होता है सर, तो सर्किल से बाबू जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करना है ना बाबू, जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा वहां से टच करता हुआ, उसी पॉइंट से टच करता हुआ एक लाइन पास करा दो, है ना, एक लाइन पास करा दो, एकदम टच करता हुआ, पार नहीं, टच करता हुआ। जैसे कहने का मतलब बाबू क्या, जैसे समझो से था, जैसे मान लो ये क्या है, सर्किल है। ठीक। अब यहाँ पे गाड़ी खड़ा है, जैसे गाड़ी यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन हो सकता है। गाड़ी मान लो यहाँ पे ऐसे है, ठीक, फिर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसे निकालोगे गाड़ी का, यहाँ पे डायरेक्शन कैसे निकालोगे, है ना। फिर गाड़ी यहाँ पे आ गया, है ना, ऐसे सर्कल में रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसे निकालोगे, गाड़ी का करने कौन डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो सर्किल में मूव कर रहा है, सर्किल में मूव कर रहा है। यहाँ देखो पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, सर्किल है ना जी, हाँ सर सर्किल का। तो जिस पॉइंट पे निकालना है, उस पॉइंट से क्या करो, एक टच करता हुआ लाइन पास करा दो, बस। इस पॉइंट पे मान लो निकालना था ऐसे, यहाँ डायरेक्शन ऐसे सर, यहाँ पे ऐसे टच करता हुआ ऐसे, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे सर, है ना, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे सर, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे सर, यहाँ पे डायरेक्शन टच करता हुआ एक लाइन पास करा दो, वही मेरा डायरेक्शन देता है किसका, वेलोसिटी का, चाहे डिस्प्लेसमेंट का, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक। तो वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस चीज नहीं बता रहे है ना। नेक्स्ट बोला, तो यहाँ पे मान लो डायरेक्शन निकालना, तो यहाँ से टच करता हुआ ऐसे एक लाइन, यहाँ पे डायरेक्शन निकालना, वेलोसिटी का, तो ऐसे हो जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे डायरेक्शन निकालना तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्शन निकालना तो ऐसे हो जाएगा, है ना। ठीक। तो डायरेक्शन तो हमको निकाल लेंगे सर। और बाबू जैसे मान लो कोई भी सैटेलाइट है बाबू, सैटेलाइट है, तो आप लोग देखते होंगे मूवी वगैरह वीडियो में, सैटेलाइट क्या करता है, अर्थ के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, रोटेट करता है ना। कोई भी, जैसे मून है, मून भी मेरा क्या है, सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट या नेचुरल सैटेलाइट है।
और ये इसरो भी सैटेलाइट भेज रहा है, नासा वाला भी भेज रहा है ना। तो जो भी सैटेलाइट है वो सर्किल के क्या करता है, सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है। ठीक, ठीक से रोटेट करता है। तो कहेगा इस केस में बर्डन बाय द सैटेलाइट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सैटेलाइट के द्वारा वो बर्डन निकालना है तो हमको दो चीज चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, एगो छोटका सा बीच का एंगल चाहिए। तो हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है तो अंदर की ओर हमेशा एक फोर्स लगेगा। अंदर की ओर क्या लगेगा, हमेशा सेंटर की ओर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। सेंटर की ओर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है तो सेंटर की ओर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। सेंटर की ओर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, है ना। सेंटर की ओर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, है ना। सेंटर की ओर फोर्स लगेगा। ठीक, तो इस फोर्स का नाम क्या होता है सर, इसको सेंटर की ओर लग रहा है ना, तो इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, है ना। तो फोर्स हमेशा सेंटर की ओर, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्किल पे रोटेट कर रहा तो फोर्स हमेशा किधर, सेंटर की ओर। फोर्स हमेशा किधर, सेंटर की ओर। फोर्स हमेशा किधर, सेंटर की ओर। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसे, पाथ के टेंजेंट। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसे, पाथ के टेंजेंट, पाथ के टेंजेंट। ठीक, तो हमेशा यहाँ पे वो किसी भी पॉइंट पे निकालोगे वो, तो फोर्स हमेशा सेंटर की ओर, डिस्प्लेसमेंट यहाँ आई से, डिस्प्लेसमेंट आई से। तो हमेशा किसी भी केस में निकालोगे ना, है ना, तो हमेशा एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा हमेशा एंगल। यहाँ भी निकालो तो डिस्प्लेसमेंट, इस फोर्स अंदर की ओर से और डिस्प्लेसमेंट पाथ के टेंजेंट। तो यहाँ पे किसी भी केस में निकालोगे ना तो एंगल हमेशा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। हम एंगल हमेशा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। सारे केस में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, है ना। 90 डिग्री बनेगा सारे केस में। तो इस केस में अगर हम बर्डन निकालेंगे सर, बर्डन बाय सैटेलाइट वो तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। थीटा 90 बराबर कितना होता है, 0 होता है। सैटेलाइट के द्वारा बर्डन बाबू कितना हो गया, 0 हो गया। फिजिक्स से क्या करोगे, है ना। अभी हम लोग बाबू अभी बहुत सारे केस आएगा जो रियल लाइफ से नहीं मिलता जुलता। रियल में बाबू आप इसको खेल रहे हो तो आपका एनर्जी लॉस हो रहा है, लेकिन कहता आप कोई वर्क करिए नहीं रहा, है ना। रियल लाइफ में बाबू, है ना, आप कोई ऑब्जेक्ट को बाबू ऐसे सर पे लेके जा रहे हो, इधर मूव कर रहे हो, इधर मूव कर रहे हो, है ना, तो आपके द्वारा बर्डन किया गया 0 होता है ना, बर्डन किया गया 0 होता है ना। क्या करोगे, फिजिक्स है बाबू, है ना, फिजिक्स। तो वही बाबू बर्डन बाय सैटेलाइट बाबू इज ऑल्सो 0, है ना। सैटेलाइट कैसे सर, फोर्स हमेशा किधर लग, मान लो इधर मूव कर रहा है तो फोर्स हमेशा इधर सर, ठीक सर, फोर्स हमेशा इधर। बल्कि डिस्प्लेस, सॉरी बाबू, डिस्प्लेसमेंट हमेशा इधर, है ना, टेंजेंट की ओर। फोर्स हमेशा किधर, सेंटर की ओर, सेंटर की ओर, सेंटर की ओर। तो किसी भी चीज, कहीं भी सिचुएशन के लिए बर्डन निकालो, किसी भी पोजीशन के लिए निकालोगे तो फोर्स सेंटर की ओर और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट, सर्कुलर रूट में फोर्स सेंटर की ओर और डिस्प्लेसमेंट कैसे टेंजेंट। तो हमेशा वर्डन क्या होगा, 0 होगा। हमेशा वर्डन क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा, है ना, 0 होगा। ठीक, इतना तक समझ में आ गया। नेक्स्ट बाबू थर्ड सिचुएशन, है ना। तो जहां जहां 90 डिग्री एंगल बनेगा वहां वर्डन क्या होगा, 0 होगा। जहां जहां 90 बनेगा वहां बर्डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। अगर इसका बर्डन कितना होगा सर, एक फ्रिक्शन फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बाबू, है ना, हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे। जैसे आप लोग चलते हो ना जमीन पे, हाँ सर चलते तो है सर, तो पीछे की ओर क्या लगता है, फोर्स लगता है। पीछे की ओर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं ना, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। ठीक, जैसे क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ नहीं कहना चाह रहा, शांति से देखो। जैसे ये गाड़ी है, ठीक, इसको यहाँ पे चला के छोड़ो तो कुछ देर के बाद क्या होगा, रुक जाएगा। तो इसको चला के छोड़ दिए, ठेल के छोड़ दिए, रुक गया। क्यों रुका, क्यों रुका, इसको चला चलाए तो ठेल के छोड़ दिया, देखो बेचारा रुक गया, है ना। तो कोई ना कोई इस पे फोर्स लग रहा होगा तब ना रुक रहा है। हाँ सर, तो यहाँ पे क्या होता है, गाड़ी का जो चक्का है ना यहाँ पे, हाँ सर, जो चक्का है, जो सरफेस है यहाँ पे, ये आगे बढ़ना चाह रहा है ना, तो इस पे पीछे की ओर क्या लगता है, फोर्स लगता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं ना तो हमारे बैक साइड में क्या लगता है, फोर्स लगता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ ना कहना चाह रहे हैं, शांति से सुनो। जैसे एक सरफेस है, ठीक बाबू, ये मान लो गाड़ी है, ठीक, इधर मूव हो रहा, मूव हो रहा इधर, ठीक, ठीक। तो यहाँ जो इसका चक्का है बाबू, इसका जो व्हील है, इस पे इधर की ओर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। पीछे की ओर हमेशा एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ये सब एल वाला चीज है, हम तो नहा बताते हैं। ठीक, ये आगे मूव कर रहा है ना, बोला मेरा, हाँ सर आगे मूव कर रहा है, तो पीछे की ओर इसको एक फोर्स लगा रहा है ना, पीछे की ओर फोर्स लगा रहा है ना, पीछे की ओर, है ना, मोशन का अपोजिट डायरेक्शन। उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं,
फ्रिक्शन फोर्स का, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे, है ना। ठीक, तो मान लो गाड़ी यहाँ है बाबू, ठीक, अब यहाँ से बाबू डिस्प्लेस होके आगे मूव होके, है ना, आगे मूव होके यहाँ चल गया, ठीक, यहाँ से यहाँ आ गया, तो यही इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, मान लो एस से, ठीक, ठीक सर। तो डिस्प्लेसमेंट इधर सर, अब फ्रिक्शन फोर्स इधर सर, है ना। तो मूव कैसे कर रहा है सर, अरे गाड़ी के पास शक्ति ज्यादा, आपको कोई पीछे से पकड़ के खींचे ऐसे करके, है ना, पीछे से ऐसे पकड़ के खींचे, और आपके पास शक्ति ज्यादा, तो आप आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे, है ना। तो जो आदमी खींच रहा है आपको पीछे की ओर, है ना, तो उस पर फोर्स कैसे लगेगा, आपको कैसे खींच रहा है पीछे की ओर, और आप आगे बढ़ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है और आपको आदमी पीछे पकड़ के खींच रहा है, तो इस केस में एंगल कितना होगा, है ना। इस केस में अगर एंगल निकालोगे फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच अपोजिट डायरेक्शन में ना है, हाँ सर, फोर्स इधर सर, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट किधर सर, इधर सर, इधर सर, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, एक दूसरे से कितना एंगल बनाएगा, ये एक दूसरे से कितना एंगल बनाएगा शिवानी, अब बोले कितना एंगल बनाएगा बाबू, बोलो। 180 डिग्री 180 सो गए शिवानी, नो सर 5 डिग्री बनेगा एंगल तब, सर स्ट्रेट 180 डिग्री 180 डिग्री, और cos 180 का मान, 180 cos 180 का मान, और ये ए बी नहीं सर लिखा है ना बाबू, cos 180 वाला नहीं लिखा है जी, नोट करके, यस सर लिखा है। हम नहीं ना किए थे सर क्लास, तो हम वीडियो अभी नहीं देखे। कुछ नहीं बाबू, आप लोग खाली धुनाई खोजते शैतान, समझ रहे बाबू, कितना मेहनत करना पड़ रहा है आप लोग के बाबू, 1 बजे रात को एकदम ठंडा में ठिठुरते आए, सोए 1 घंटा, सारा सामान लेके आए, देखिए आपको दिखाते हैं सारा, सबको सर बाइक कूदते से हुए गए आए, थे, क्या बाबू, बाइक से गए थे। हाँ बाबू, और क्या चीज से जाएंगे, गली गली में सबका घर रहता है बाबू, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाइएगा तो और ज्यादा परेशानी है, किसका घर है जी, किसका अंदर है, अरब का है, उसका घर तो रोड पर से शायद शैतान 5 मिनट में 5 किलोमीटर अंदर है, कहाँ से जाओगे आप, चरचकिया है नहीं बाबू, अभी चरचकिया तो है नहीं, 4 व्हीलर है नहीं, बाइकें भी है, शैतान ये सब खाली पिटाई खुलता है, 1 बजे रात को एकदम हालत बाइक खराब होता, देखो ना अभी वीडियो दिखाते हैं, कूटे हैं, उत्कर्ष को कूटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ऐसे सर, यहाँ पे बाबू, ये टायर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, कैसे लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, ठीक सर, टायर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कैसे लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, ठीक सर, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मेरा किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मेरा इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक, ठीक बाबू। तो यहाँ पे अगर बर्डन कहेगा बाबू, बर्डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, बर्डन बाई फ्रिक्शन लिखना नहीं है, हेडिंग अभी नहीं दिए, बर्डन बाई बाबू फ्रिक्शन फोर्स कहेगा, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा बर्डन बाई फ्रिक्शन फोर्स अगर कहेगा, तो हम लोग कितना लिखेंगे सर, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस्ट, यही ना मैं पढ़ा रहा है इतना दिन से, फोर्स सर इंटू डिस्प्लेसमेंट सर, ठीक, इंटू कितना सर, कॉस्ट थीटा, यही होगा, थीटा कितना सर, तो यहाँ पे थीटा फोर्स डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स इधर, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू कहाँ बाबू, हेयर बाबू, हेयर बाबू, है ना, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, है ना बाबू, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, कितना सर, कितना सर, कितना एंगल है, कितना एंगल है, 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री, ठीक सर। तो फोर्स हो गया सर एफ सर, डिस्प्लेसमेंट मान लो एस सर, और cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री का वैल्यू बताएं, या वैल्यू बताएं, 1 तो फोर्स इंटू इस डिस्प्लेसमेंट इंटू -1, माइनस cos 180 का -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -fs हो जाएगा, तो ये बर्डन बाई फ्रिक्शन फोर्स हो गया, -fs, ये क्या बताता है सर, सारा से न्यूमेरिकल करवाएंगे, ये सर एल के जी का चीज, हाँ हमेशा नेगेटिव आता है। हाँ बाबू, फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोजिट ही लगता है, कभी नहीं फ्रिक्शन मोशन का, हमेशा मोशन का अपोजिट ही रहेगा, है ना, मोशन का अपोजिट ही रहेगा, है ना। तो बर्डन बाई बाबू फ्रिक्शन फोर्स,
कितना हो जाएगा सर? माइनस एफ एस हो गया, माइनस एफ एस हो गया। मतलब क्या है सर? निगेटिव है ना, निगेटिव है वो। तो बर्डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया? पहला केस में पॉजिटिव था सर, दूसरा केस में जीरो था सर, इसलिए बाबू बर्डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया? निगेटिव हो गया। इस केस में कितना हो गया? निगेटिव हो गया। बर्डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, बर्डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, है ना, निगेटिव है ना बाबू, तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ए आनंद, कहानी समझ में आ रहा है जी? आनंद, सर कहानी समझ में आ रहा है जी? सर अगर वेक्टर सर माइनस में आ जाएगा तो सर अरे तो बर्डन निगेटिव हो, इसमें लिखो ना कि बर्डन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब वो फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है, वर्क हो रहा है। जिधर आप मूव करवा रहे हो उसका अपोजिट डायरेक्शन में वर्क हो रहा है। वैल्यू कैसा आएगा इसके केस में? बर्डन देखो, बर्डन क्या है सर? पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो। हम यहाँ से अंतिम में क्या कंक्लूजन निकालेंगे? तीनों कैसे यही लिखेंगे कि हम लोग यही लिखेंगे वो कि बर्डन का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है सर, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, कुछ वैल्यू हो सकता है, कुछ वैल्यू हो सकता है। किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे। तो इस केस में बर्डन क्या होगा? निगेटिव होगा। तो लास्ट में हेडिंग करके लिख देंगे, है ना, बर्डन में भी जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव, है ना। वही एक लाइन लिखने के लिए हम तीन वो इतना 3 क्लास से करवा रहे हैं मेहनत, है ना। नहीं तो हमको नहीं लिखना था बर्डन बाबू में भी जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव, एनीथिंग, कुछ नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो उसको खाली एक लाइन के लिए लिखने के लिए हमको करा। तो ये केस हो गया 3rd नंबर। ना समझ में आ रहा आनंद? आ ना रहा है सर। कलम पकड़ के झूठ नहीं बोला जाता बाबू। वेन फोर्स बाबू एक्ट्स, ऐसे तो सतीश बाबू समझ में नहीं आ रहा जी? वेन फोर्स एक्ट्स बाबू लिखा है अपोजिट टू, लिखिए लिखिए, वेन फोर्स बाबू एक्ट बाबू अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। आप लोग अब मासूम से पढ़ने वाले नहीं हो, सीधे कुटाई करके लिखिए भला। कुछ दिन में बाबू हम लोग का रूम लगभग हो जाएगा, साइंस लैब का रूम बन जाएगा, बहुत सारा सामान मंगवा रहा है। क्या दिया नहीं? अच्छा दिखाते हैं वीडियो से काम। आप लोग को तो वीडियो देखे बिना चैन आता नहीं है। लिखिए शैतान जल्दी से। जल्दी लिखिए हो, जल्दी लिखिए। आप लोग सोडियम मेटल के बारे में पढ़े होगे बाबू। जल्दी लिखो शैतान। शुभ शैतान वीडियो का बंद है जी। उधर क्या देख रहे हो उसका? देखो बाबू, क्लास करना सीरियस होकर कीजिए, नहीं तो छटनी करने वाला काम करेंगे हम। बहुधा स्टूडेंट को पढ़ेबे नहीं करेंगे। परेशानी होता है ना जी, बहुत ज्यादा परेशानी बाबू। न सो पाते दिन, न रात कुछ कर पाते शैतान आप लोग के चक्कर में। घर वाले अलग टेंशन देते रहते हैं। समझे शैतान? कौन टीचर आएगा जी 12-1 बजे रात को? कौन आएगा? मकान मालिक मेरा गेट नहीं खोलता। कोई टीचर नहीं। पढ़िए पढ़िए मत पढ़िए, दुनिया वही चल रहा है बाबू, रीत है। अब पढ़ो पढ़ो मत पढ़ो, किसी को क्या मतलब है? लिखिए जल्दी जी, जल्दी बाबू। आप लोग तो साइंस लैब स्कूल में होता होगा जी। इसका क्या नाम है बताओ, कौन बताता है? इसको सर क्या किसका? कहते हैं? सर आयरन रॉड। आयरन रॉड कूट देंगे पकड़ जी के। है क्या चीज? जी नहीं क्या सर, नहीं सर। क्या है बाबू? बताओ सोमिया, स्कूल में साइंस लैब होता है ना जी कि नहीं होता है? गोले है। सर नहीं होता है। इसको क्या कहते हैं मतलब आशुतोष? होता बता है बाबू। लेकिन 9th के लिए। सर आशुतोष केमिकल में सबसे सर हाँ? बेल्ट। सर टेस्ट ट्यूब होल्डर।
ना है टेस्ट ट्यूब होल्डर ना है। क्या कहते हैं बाबू? ऐसो वीडियो ऑन करो। इसको कहते हैं डिफ्लोरेटिंग स्पून कहते हैं, ठीक है ना। चम्मच है शैतान, देखो ये चम्मच है, ये नॉर्मल हम लोग का चम्मच है, इधर से निकालने वाला, इस साइड से निकालने वाला इधर है। ये डिफ्लोरेटिंग स्पून है। जैसे मान लो कुछ हमको बाबू सल्फर जलाना, सल्फर क्या होता है, सल्फर जलेगा तो ये सल्फर डाइऑक्साइड केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो सारा चीज बनाएंगे, है ना। तो जलाओगे तो इसमें रखो और ऊपर से इसको क्या करो, ढक दो, है ना। ये ऊपर ढकने वाला, तो ये होता है डिफ्लोरेटिंग स्पून होता है, डिफ्लोरेटिंग स्पून होता है। इसमें कुछ रख के जलाया जाता है ना, और उससे जो गैस निकलता है उसको फिर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। शैतान आप लोग का इतना फेस स्कूल वाला का लेता है, खाली बिल्डिंग बनाता है। सर ठीक, साइंस लैब है सर, लेकिन लेके नहीं जाता है कभी। लेके कहा जाएगा, आप लोग का भी नहीं कर जब आपको इंडिकेटर पढ़ाएंगे, देखो शैतान ये क्या विनय यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको कैसे पता चलेगा, मान लो एसिड रहेगा चाहे बेस रहेगा, हमको कैसे पता चलेगा सर, है ना, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए चेक करना होता है, लिटमस पेपर होता है, ठीक है ना। यस सर, लिटमस पेपर और लिचन से ये लाइकेन एक्सट्रैक्ट का रहता है, लाइकेन का रहता है। ये देखो ये सब इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज है, क्या है मिथाइल ऑरेंज है। ब्लू होता है। मेथिल ऑरेंज। हाँ आई सर फेनोप्थिलीन, इसमें एक फेनोप्थिलीन है, ये क्या है फेनोप्थिलीन है। उधर क्या देख रहा है सुतोष, ये फेनोप्थिलीन है बाबू। फिर उधर क्या देख सर रहा है बेकिंग सुतोष, सोडा क्या होता ये फेनोप्थिलीन है ना। तो ये सब जब एसिड बेस पढ़ाएंगे तो वहाँ करवाएंगे। ये देखो एगो बेस, हाँ लिटमस वो दिखाते हैं। ये देखो सोडियम NaOH ठीक है? सोल्यूशन है, NaOH सोल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं। क्या फॉर्मूला होता है बाबू ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का? सर यानी ये वो है NaOH। हाँ बाबू ये बेस है, ये बेस है, क्या है बेस है, बेस है, बेस है। ठीक, ये देखो शैतान इसमें मैग्नीशियम रिबन, सारा कलर लाए शैतान। ये मैग्नीशियम रिबन है, क्या दिया मैग्नीशियम, इसको जलाओगे बाबू, है ना। पटाखे कैसे जलता है, चकाचौंध लाइट जिसको डेजिलिंग लाइट कहते हैं, उसी तरह से ये काम करता है ना। ये मैग्नीशियम रिबन दिया, ये बाबू मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो हाथ में जलाओगे जी, पकड़ने के लिए चिमटा दिया, ठीक है, हाथ में लेकर जलाओगे। नेक्स्ट बाबू एसिड बेस चेक करना, तो ये देखो लिटमस पेपर, बाबू क्या है लिटमस पेपर हम लोग का बाबू ये मैंने चल के दिखाइए ना। कुछ आ रहे शैतान पढ़ाएंगे तब ना। वो ये ब्लू वाला, ब्लू दिख रहा है जी, ये ब्लू वाला सर रोग होता ब्लू है रेड एक, ब्लू होता है, एक रेड वाला दिया है। आप लोग के चक्कर में बाबू बर्बाद हो गए, नहीं पढ़ोगे कूट देंगे। ये देखो रेड वाला, इससे निकालते हैं। ये क्या आपका रेड वाला, ये रेड है, ब्लू टाइपा ब्लू कर दिया, लेकिन अंदर में रेड है, अंदर में क्या है देखो रेड है, अंदर में रेड वाला है ना, ये रेड वाला। सर सर जो मार्केट में बेचते हैं, ये तो मार्केट में बेचते हैं ना वो पेपर सर, जो कि चिपकाने बुक में होता है, वो तब क्या होता है सर? बुक में से वो अलग रहता। ये देखो पीएच इंडिकेटर है, मान लो एसिड बेस जब पढ़ोगे बाबू, तो वहाँ पे बाबू पीएच हम इंडिया चेक करते हैं, 7 को न्यूट्रल मानते हैं, 7 से कम को हम लोग क्या मानते हैं, क्या होता है 7 से कम बाबू? बेस। अरे शैतान 7 से कम बाबू मेरा एसिडिक होता है, 7 से ज्यादा मेरा बेस होता है। तो पीएच इंडिकेटर इसमें लिखा हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है ना, ये पीएच इंडिकेटर है, समझा। सारा चीज है बाबू। फिर टेस्ट ट्यूब वगैरह दिया है। देखो सोडियम मेटल अभी तक जिंदगी में देखे हो जी? देखा नो तो सर, नहीं देखा? नो सर। सर पटना देखा कॉलेज बाबू, यस सर। ये सोडियम मेटल है, ठीक है ना, बहुत महंगा देता है जी, 100 ग्राम का दाम, हालत खराब रहता है। पानी में डालोगे सोडियम ब्लास्ट मेटल, होगा। हाँ पानी में जब डालोगे सोडियम मेटल को, तो पानी में जनरली क्या होता है, आग को ये करता है, बुझा देता है ना। लेकिन ये क्या करेगा, पानी में डालोगे ना तो आग पकड़ लेता है मोस्टली। सर रिफाइनड 100 ग्राम है बाबू, लगभग 400 के आसपास देता है। आप लोग खाली बिल बनवा दिए और क्या, बाकी उधर सब टेस्ट ट्यूब भरा हुआ है। इधर का देखो, जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो इसमें मॉडल दिया है, केमिस्ट्री का क्या दिया, मॉडल दिया सब। देखो हाइड्रोजन हीलियम कितना बॉन्ड बनाता है, समझे बाबू। इसमें क्या है, केमिस्ट्री का सब है, ठीक है ना। आइटम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, सारा सारा गोल गोल का आइटम है, गोल गोल का आइटम है। और जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि कितना बॉन्ड होता है, नहीं होता है ना। तो ये सारा का सारा क्या आइटम है, आइटम है ना, आइटम है। ये ऐसे सब जैसे बेसिस के बाद पढ़ाइएगा सर। जैसे जैसे पढ़ाएंगे एटम वैसे सेल। वैसे समझे, है ना। बाकी टेस्ट ट्यूब वगैरह है, फैक्ट्री ये है।
शैतान नहीं पढ़ोगे कूट देंगे पकड़ के, शैतान ये सब पढ़ता नहीं तो कितना 1 बज गया रहता है, रात बात है तो समझता बाबू कितना कष्ट है तो साइकिल चलाना। चाइना डिश बुनसन बर्नर है क्या सर? बुशिन बर्नर बल्सन भरना नहीं था, अब अगला बार जाएंगे तो लेकर आएंगे। नेक्स्ट बोला इस सिचुएशन में आपको बर्डन निकालना सर। तीनों केस में, किसमें पॉजिटिव होगा, किसमें निगेटिव होगा, किसमें जीरो होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, तो एक लाइन लिखेंगे बाबू, बर्डन बाबू में भी पॉजिटिव निगेटिव और जीरो, है ना बाबू। बर्डन पहला केस में क्या आ गया सर, पॉजिटिव आ गया। दूसरा केस में बर्डन क्या हो गया सर, निगेटिव हो गया। तीसरा दूसरा केस में बर्डन कितना हो गया बाबू, जीरो हो गया। तीसरा केस में बर्डन क्या हो गया सर, निगेटिव हो गया। तो बर्डन की वैल्यू बाबू पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ हो सकता है। तो एक लाइन लिखेंगे बाबू, खाली एक लाइन लिखने के लिए मेरा 1 क्लास 2 क्लास बर्बाद किया। ठीक, तो एक नीचे मिटा लाइन दीजिए। डन लिखे बाबू, सर। बर्डन बाबू में भी एक लाइन लिखेंगे बाबू, कंसेप्ट का बर्डन में भी पॉजिटिव निगेटिव जीरो, कुछ भी हो सकता है बाबू, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट बोला, मन से पढ़ना अर्चिता, अभी 24 घंटा बैठे रहती हो शैतान, पीछे वाला वीडियो देखिए दोनों, नहीं समझ में आएगा तो फिर बोलिएगा। नेक्स्ट बाबू कंसेप्ट करके लिख लो, कंसेप्ट क्लास में कंसेप्ट करके लिख लो। वर्डन बाबू, वर्डन बाबू, वर्डन बाबू में भी पॉजिटिव, फर्स्ट केस में क्या हुआ सर, पॉजिटिव हो गया, जीरो और बाबू निगेटिव। अब इस केस में आपको लेट से कहा आते हो समय शैतान, आपको भी बाबू कुटाई चाहिए, कल कुटे हैं ना, आपको भी चाहिए बाबू। नहीं बजा था बाबू ये सब समस्या बाबू अच्छी बात थोड़ी बाबू, यहाँ आदमी सक्सेस कर करके बाबू कितना आगे बढ़ गया मेहनत कर करके। दशरथ मांझी का नाम नहीं सुने बाबू, शैतान ने उसने पहाड़े तोड़ दिया, बताओ बाबू 32 साल 30 साल लगा उसको पहाड़ तोड़ने में, हथौड़ी छीनी से, नॉर्मल आदमी से संभव नहीं है बाबू। पहाड़े तोड़ दिया, सांप काट लिया था, अंगूठे काट दिया, लो रास्ता में तो रुकावट आवे करेंगे सक्सेस वाला में बाबू। इस केस में बाबू आपको करके लाना है, किसमें पॉजिटिव है, किसमें निगेटिव है, किसमें जीरो है। कोई आदमी बाबू 32 साल। हाँ बाबू, बर्डन बाई बाबू क्या लिखना, मैन के द्वारा। ये आदमी बाबू कोई बॉक्स लेके जा रहा है, तो आदमी बाबू इसको होल्ड किए हुए है, तो ये मैन इस पे मैन इस ब्लॉक पे फोर्स किधर की ओर लगाएगा, ब्लॉक पे फोर्स किधर की ओर लगाएगा, मैन का हाथ ऐसे पकड़े हुए है ना जी, तो मैन आदमी फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, है ना। तो यहाँ पे बाबू फोर्स किधर लग रहा, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा। ठीक, ठीक सर, फोर्स किधर लग रहा, ऊपर की ओर लग रहा, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा, इधर हो रहा, है ना। इस केस के लिए बर्डन निकालना क्या होगा। नेक्स्ट बाबू, यही आदमी बाबू सीढ़ी पे चढ़ रहा है, क्या चढ़ रहा है, सीढ़ी पे चढ़ रहा है, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर, यही आदमी क्या कर रहा है शैतान, सीढ़ी पे चढ़ रहा है इस तरह से, यहाँ पे मान लो चढ़ गया। ठीक, ठीक बाबू, है ना, यहाँ पे ब्लॉक ले ले हैं। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट इधर किधर हो रहा है सर, ऊपर हो रहा है, सीढ़ी पे चढ़ रहा है तो ऊपर हो रहा है। अब फोर्स बाबू, फोर्स भी किधर लग रहा है सर, ऊपर गिर की ओर लग जाएगा। रहा है। तो सारे में किस में बर्डन पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जीरो होगा। इधर क्या है सर, फोर्स है, इधर क्या है, फोर्स है, और इधर मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इधर इस डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। बढ़िया से डायग्राम बनाना, सुंदर लगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू, यहाँ मेरा क्या बोला, फोर्स भी ऊपर है बाबू। ठीक, फोर्स भी इस केस में किधर है, ऊपर की ओर है ना। और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, इसी डायरेक्शन में। फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी आपका इसी डायरेक्शन में। ये हो गया फोर्स और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में बर्डन पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, क्या होगा। ठीक, ये सीढ़ी पे ऊपर की ओर जा रहा है। नेक्स्ट बाबू, तीसरा केस बाबू, सीढ़ी से नीचे उतर रहा है। मान लो आदमी बाबू नीचे उतर रहा है ना, कुली देखते हो ना जी, आदमी क्या बाबू, कुली बन जाओ अपने आप को,
फिजिक्स क्या उसी सब्जेक्ट में ढाल लो, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, ये आदमी बेचारा क्या कर रहा है, नीचे की ओर डाउन हो रहा है। तो देखो अरे शैतान, माथा पे सर पे लेके रखोगे, कुछ बाबू सर पे लेके रखोगे, कहाँ गया, है ना। सीधा सी बात समझो, एक बार ऐसे लो, माथा पे लो, पकड़ ले रहता ना कूली जी, हाँ जी। तो मेरा सर इस पे फोर्स किधर लगाएगा, ऊपर की ओर लगाएगा। हाँ सर, हम इसको लेके इधर मूव हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, मूव, एक बार इधर मूव हो रहा है, एक बार नीचे से ऊपर जा रहा है, एक बार ऊपर से नीचे आ रहा है ना। तो इसी 4x की सिचुएशन में आपको क्या करना, बर्डन निकालना, क्या करना, बर्डन निकालना, बर्डन निकालना, है ना, बर्डन निकालना, ठीक। अब ये क्या हो रहा है, फोर्स तो हमेशा ऊपर ही लगेगा, फोर्स हमेशा क्या लगेगा, ऊपर लगेगा, फोर्स हमेशा क्या लगेगा, ऊपर ही लगेगा। और डिस्प्लेसमेंट अभी कैसे हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, नीचे जा रहा है ना, सीढ़ी से नीचे आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। हम लोग कल न्यूमेरिकल करेंगे जी, है ना। ऊपर क्या हो गया, फोर्स हो गया, ऊपर क्या हो गया, फोर्स हो गया, और नीचे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो किस सिचुएशन में बर्डन पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जीरो होगा। कल हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, है ना, न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है शैतान, जाइए आप लोग। Sir, can I leave? हाँ जाइए जाइए भोली। सर वीडियो सर वीडियो